अप्रोचेस के हवाले से सबसे पहले हम डिटेल में ओवर्ट क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस की बात करेंगे। इसमें सबसे पहले क्लासरूम पॉलिसीज आ जाती हैं कि क्लासरूम पॉलिसीज जो हैं वो क्या हैं। आइए इनको डिटेल में देखते हैं। क्लासरूम पॉलिसी क्या होती है? क्लासरूम पॉलिसी जो है वो टीचर की अथॉरिटी को एस्टैब्लिश करती है। टीचर इज द कंट्रोल फिगर इन द क्लासरूम and in order to have successful control, it is extremely important to have effective policies in the classroom. Not only in the classroom, but the policies have to be practiced school-wide. Teacher की authority को establish करना बहुत जरूरी है so that meaningful learning can take place. Because teaching and learning has to be a meaningful interaction and it can only take place once there are proper पॉलिसीज इन प्लेस। जहां तक पॉलिसीज की बात आती है तो इफेक्टिव पॉलिसीज कैसे बन सकती हैं? इफेक्टिव पॉलिसीज तब बन सकती हैं जब उनको बेहतर और सही तरीके के साथ बताया जाए। दे हैव टू बी स्टेटेड वेरी क्लियरली। ऑल स्टेक होल्डर्स मस्ट नो व्हाट द पॉलिसीज आर। जब तालिब इल्मों को पता ही नहीं होगा कि बिहेवियरल पॉलिसीज क्या हैं, क्लासरूम में बैठने के तरीके क्या हैं, तो जाहिर है कि उनका जो बिहेवियर है वो कैसा भी हो सकता है। इसके लिए बहुत जरूरी है that at the start of the school year the policies are communicated to all stakeholders including the students. Students must know what the policies are when it comes to sitting in the classroom or when it comes to playing in the playground or when it comes to talking to the teacher or any other staff within the school. So policies need to be stated very clearly. इसके अलावा all students must know the policies and the consequences. Students को ये पता होना चाहिए कि अगर वो किसी पॉलिसी को ओबे नहीं करेंगे तो उसका फिर एक कॉन्सिक्वेंस है। वो कॉन्सिक्वेंस जो है वो किसी पेनल्टी की सूरत में भी हो सकता है, वो विड्रॉल ऑफ रिवॉर्ड की सूरत में भी हो सकता है, उसकी मुख्तलिफ अशकाल हो सकती हैं। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है दैट स्टूडेंट्स दे मस्ट नो द पॉलिसीज एंड द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका स्टूडेंट्स को पता होना बहुत जरूरी है। ना सिर्फ स्टूडेंट्स को, टीचर्स को पॉलिसीज के बारे में वजाहत करनी बहुत जरूरी है। सो एट द स्टार्ट ऑफ द स्कूल ईयर इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट ऑल स्टेक होल्डर्स आर ब्रॉट ऑन द सेम प्लेटफॉर्म एज फार एज पॉलिसी गवर्नेंस इज कंसर्न्ड। इसके अलावा पॉलिसीज मस्ट बी बाइंडिंग ऑन ऑल। जब हम ये कहते हैं ऑन ऑल में तमाम स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जिसमें जैसे हमने पहले भी जिक्र किया था, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, टीचर्स हैं, इसके अलावा स्कूल हेड है, कोऑर्डिनेटर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं और सपोर्ट स्टाफ है। तो पॉलिसीज जो हैं दे शुड बी फॉर ऑल एंड नॉट जस्ट फॉर द फ्यू। आमतौर पर यह देखा जाता है कि अगर एक स्टूडेंट के ऊपर पॉलिसी लागू होती है और दूसरा जो है उसके ऊपर नहीं होती तो फिर फ्रस्ट्रेशन होती है। अब जब फ्रस्ट्रेशन होती है दैट actually gives rise to behavioral problems later on, because when a student feels frustrated then an immediate reaction is a behavioral disorder. इसको अवॉइड करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम जो पॉलिसीज हैं वो सब पर लागू करें और उसके लिए ये बुनियादी बात है that parents are taken in the loop. पेरेंट्स को पॉलिसीज के बारे में इन्फॉर्म किया जाए so that policies are reiterated, policies are talked about at home also, in school as well as home. पॉलिसी डायरेक्शंस क्या होनी चाहिए? किन किन मौजूआत पर पॉलिसीज बननी चाहिए? पॉलिसीज ऑन स्कूल मैनेजमेंट होनी चाहिए, पॉलिसीज ऑन क्लासरूम मैनेजमेंट होनी चाहिए। सबसे पहले तो हमारे स्कूल की गवर्नेंस पॉलिसी होनी चाहिए कि स्कूल को हमने चलाना कैसे है, व्हाट आर द पॉलिसीज। फिर उसको हम क्लासरूम के अंदर लेकर आते हैं दैट देयर आर प्रॉपर वेज टू बी इन द क्लासरूम। सो उसके मुतल्लिक पॉलिसीज होनी चाहिए। फिर पॉलिसीज ऑन बिहेवियर मैनेजमेंट होनी चाहिए। हमने क्लासरूम में बैठकर बिहेव कैसे करना है। हम जब स्कूल की दहलीज के अंदर आ जाते हैं तो फिर हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, व्हाट आर द बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस, हमें कैसे बिहेव करना है।
इसके अलावा देयर शुड बी पॉलिसीज ऑन सोशल इमोशनल मैनेजमेंट, के स्टूडेंट्स को किस तरह बिहेव करना है जहां तक सोशल इमोशनल मैनेजमेंट का सवाल है, विच मीन्स कि उनको ज्यादा गुस्सा नहीं दिखाना, उनको जो है वो एक तमीज के दायरे में क्लासरूम में बैठना है. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो जहां हम क्लासरूम पॉलिसीज की बात करते हैं वहां ये जरूरी है कि हम डायरेक्शन दें कि हमने किन किन मौजूआत के ऊपर पॉलिसीज बनानी है.